द फाउंडेशन एकेडमी में दो दिवसीय स्पोर्ट्स मीट्स का हुआ आयोजन। खेल कूद की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण, डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा। दरभंगा के रामबाग स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद स्वास्थ्य, शरीर और मन के लिए काफ़ी आवश्यक है। इस तरह की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलग अलग श्रेणियों में लगभग 28 से 30 तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौन बैलेंस जूनियर ग्रुप में अन्य पूर्वे दृष्टि अभिलाषी रोशन कुमार ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए हैं। 60 मीटर रेस में आकाश कुमार, लिनिशा कश्यप, वैभव कुमार झा ने पदक जीता। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा के छात्र छात्राओं की इंटर हाउस प्रतियोगिता में रेड हाउस ने बाजी मारी। हम लोगों का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये फाउंडेशन एकेडमी असल में सिस्टर कंसर्न है यहाँ के दरभंगा पब्लिक स्कूल की और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE एफिलिएटेड है, इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है। ये CBSE करिकुलम फॉलो करता है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जो कि चीफ गेस्ट थे आज हमारे, वो आए थे इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आमंत्रित किया था उनको। स्पोर्ट्स हम लोगों के करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है। हम लोगों का बहुत शिद्दत के साथ इस बात को मानना है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, वो को करिकुलर है, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लाख कोशिश के बावजूद पढ़ाई के माध्यम से नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पढ़ाई जो है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई अकेला करता है या करती है। लेकिन जो जीवन है उसमें कामयाब होने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और समाज के साथ अपने कदम को साथ चलाने की और साथ स्थापित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसीलिए स्पोर्ट्स और जो दूसरे इस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, ये हमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देता है कि हम लोग टीम के साथ काम करना, एक ग्रुप में काम करना, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हार को बर्दाश्त करना और जब हार निश्चित हो तब भी लाइन को आखिरी तक फिनिश करना, ये सब चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स हमको सिखाती है। और इसीलिए हम लोगों के स्कूल में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कितने? जी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और हम लोगों के यहाँ जो अलग अलग श्रेणियों में हमने सारी कक्षाओं को बांटा हुआ था, कुल मिला के करीब करीब 25 इवेंट्स हैं जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 2 दिन का ये हम लोगों का समापन समारोह था। कल पहला दिन था जिसमें कि 70% प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है और आज जो बाकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बचे हुए हैं वो आज होंगे। द फाउंडेशन एकेडमी रामबाग स्थित में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आप सब ने देखा है कि किस तरह हमारे बच्चे और शिक्षकों ने, हमारे चीफ गेस्ट ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कम से कम 28 से 30 तरह की वेराइटीज़ हमने रखी है स्पोर्ट्स में, जिसमें कोन बैलेंसिंग है, सैक रेस है, स्पून बुलेट है, कबड्डी है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है खेल कूद का? तो वैसे बहुत सारा उद्देश्य है, क्योंकि इसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही मानते हैं जो स्कूल में शिक्षण पठन पाठन के साथ इसको भी चलाना आवश्यक है, जो बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, इन सब को इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल की प्रिंसिपल मंजरी कुमारी, द फाउंडेशन एकेडमी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में 10 से अधिक तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में बहुत ही उत्साह है, हम लोगों में भी है कि बच्चों की खुशी जब दिखती है तो सही में बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स का अपना महत्व है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स मीट है ये मैं कंसिडर करती हूँ ऐसे कि आप बच्चों में एक लीडरशिप की भावना लेकर आते हैं। आप बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति उनके मन में ये विकसित करते हैं कि हाँ, क्यों स्पोर्ट्स हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ बच्चे अपने जो अंदर की छुपी हुई क्षमताएं होती हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो इन सब तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन क्लास? नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे स्कूल में इस साल क्लास नर्सरी से क्लास 6 तक के ही थे
अगले ईयर यानी कि 25 से 26 के सेशन में हम लोगों ने अपने 2 क्लास और आगे ऊपर बढ़ाए हैं। क्लास 6 के से लेकर क्लास 8 यानी अब जो हमारे अगले सेशन में क्लासेस होंगे वो नर्सरी से क्लास 8 होंगे। और पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग फ्री एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट का। किस किस तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है? विभिन्न तरह के कैटेगरीज में स्पून बुलेट रेस है, कोन रेस है, म्यूजिकल चेयर रेस है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है, चॉकलेट रेस है, बिस्किट रेस है, कबड्डी होगी अभी। इन सब आदि इस तरह के गेमों का अभी आयोजन हुआ है। मैडम, मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग लिए? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा सर हैं जो कि WIT के पूर्व निदेशक हैं। वो इसके अलावा फिजिक्स के भी बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर LNMU यूनिवर्सिटी के। और स्पोर्ट्स के प्रति उनकी अपनी बहुत ही रुझान रही है। जैसा कि हमारे फाउंडर और चेयरमैन सर ने भी कहा है कि वो फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। थैंक यू। अपने बारे में मेरा नाम सुगंधा चौधरी है और मैं द फाउंडेशन एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।